एक ऐसा शहर जहां हर गली में इतिहास सांस लेता है, जहां सुबह की पहली किरण गंगा के जल को छूते ही एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा जन्म लेती है। गंगा के किनारे बसे इस प्राचीन शहर में मंदिरों की घंटियां और मंत्रों की ध्वनि एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। और इन्हीं मंदिरों के बीच खड़ा है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन इसी पवित्र स्थल के पास एक और संरचना है, ज्ञानमयी मॉस्क, जिसे लेकर वर्षों से एक इतिहास, एक सवाल और एक विवाद जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह सिर्फ एक मस्जिद नहीं, बल्कि उस इतिहास का हिस्सा है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। इतिहास के पन्नों को पलटे तो हमें एक भव्य मंदिर की झलक मिलती है। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित था, जहां दीपों की रोशनी और भक्तों की श्रद्धा वातावरण को दिव्यता से भर देती थी। लेकिन समय के साथ हालात बदले और इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। मध्यकालीन भारत, राजनीतिक उथल पुथल और सत्ता के संघर्ष का दौर। इसी दौरान मुगल सम्राट औरंगजेब का नाम सामने आता है। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार 1669 में एक आदेश जारी किया गया, जिसके बाद उस प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और फिर उसी स्थान पर एक नई संरचना खड़ी की गई। समय बीतता गया, लेकिन इतिहास के निशान मिटे नहीं। आज भी जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस क्षेत्र का सर्वे किया, तो कई ऐसे संकेत सामने आए जो अतीत की कहानी कहते हैं। पत्थरों पर बनी नक्काशी, कमल और घंटियों के चिन्ह, जो किसी प्राचीन मंदिर की ओर इशारा करते हैं। हालांकि इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, जहां ये कहा जाता है कि यह स्थल हमेशा से मस्जिद रहा है। यही वजह है कि यह मामला आज अदालत में है, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अन्य न्यायालय इस इतिहास को समझने और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच 1780 में एक नई शुरुआत हुई, जब अहिल्याबाई होलकर ने पास में ही काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जिसने एक बार फिर आस्था की ज्योति जलाई। आज इस पूरे परिसर में आस्था, इतिहास और न्याय तीनों एक साथ खड़े हैं। एक ओर श्रद्धा से झुके हुए सिर, तो दूसरी ओर कानून के दरवाजे, जहां हर पक्ष अपनी सच्चाई को साबित करने में लगा है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या कभी इस इतिहास का अंतिम सच सामने आएगा? और अगर आएगा, तो क्या ये सिर्फ एक फैसले तक सीमित रहेगा, या फिर यह एक नई शुरुआत बनेगा? शायद भविष्य में ये स्थान सिर्फ विवाद का नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बने, जहां बच्चे अपनी परंपराओं को समझें, अपनी जड़ों को जानें और एक बेहतर समाज की नींव रखें। क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, वह भविष्य की दिशा भी तय करता है। और वाराणसी आज भी उसी इतिहास को अपने भीतर संजोए चुपचाप बह रही है, गंगा की